भारत और अफ्रीका मंच ने कल नई दिल्ली में तीसरे शिखर सम्मेलन के समापन पर दिल्ली घोषणा पत्र 2015 और रणनीतिक सहयोग के लिए भारत अफ्रीका व्यवस्था अपनाने की घोषणा की। दिल्ली घोषणा पत्र 2015 में शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार सहयोग बनाए रखने का आह्वान किया गया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी तंत्र को और मजबूत बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से लड़ाई में सहयोग और तालमेल बढ़ाने की बात भी कही गई है। रणनीतिक सहयोग के लिए भारत अफ्रीका व्यवस्था में सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए मिलकर काम करने के प्रति दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र को और लोकतांत्रिक, उत्तरदायी, प्रभावी तथा विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बनाने पर जोर दिया गया है। अफ्रीका और भारत ने लघु और मध्यम उद्योगों तथा उद्यमों की स्थापना को समर्थन देने पर सहमति जताई है ताकि रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें और दोनों पक्षों के लोगों की आय में वृद्धि हो सके। पेरिस में 30 नवंबर को महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले कल भारत और अफ्रीका ने विकसित देशों से अपील की कि वे कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएं और विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन और प्रौद्योगिकी प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता का सम्मान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में भारत और अफ्रीका का सबसे कम योगदान है, लेकिन जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत और अफ्रीकी लोगों से ज्यादा कोई गंभीर नहीं है। भारत और अफ्रीका ने पेरिस सम्मेलन के दौरान महत्वाकांक्षी और व्यापक जलवायु परिवर्तन समझौते को अंतिम रूप देने में सहयोग और समन्वय बढ़ाने का फैसला किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण के अंतर्गत 7 जिलों में 55 निर्वाचन क्षेत्रों में रविवार को वोट डाले जाएंगे। ये जिले हैं सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। पांचवें और अंतिम चरण के लिए 5 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। सभी 5 चरणों के अंतर्गत डाले गए वोटों की गिनती 8 नवंबर को कराई जानी है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में आज करीब 62% वोट डाले गए। सभी चरणों में डाले गए वोटों की गिनती 1 नवंबर को की जाएगी। खबरों के अनुसार कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चौथे और अंतिम चरण के चुनाव में जिला पंचायत के 704 पदों के लिए 11,687 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि ब्लॉक पंचायत सदस्य के लिए 97,235 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के उस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है जिसमें कहा गया था कि पुरस्कार लौटाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कट्टर विरोधी तत्व हैं। बयान में इस विरोध को बनावटी विद्रोह जैसा बताया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार ने नई दिल्ली में कल कहा कि श्री जेटली ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि विरोध करने वाले अधिकांश लेखकों ने कांग्रेस के खिलाफ भी मोर्चा खोला था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने हरियाणा के सनपेड गांव में 2 दलित बच्चों की हत्या के सिलसिले में 11 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने 11 लोगों के नाम हत्या, आगजनी और दंगा करने सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत फिर से प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इन लोगों में से 6 न्यायिक हिरासत में हैं और 5 फरार हैं। सरकार ने वस्त्रों और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अनेक उत्पादों को निर्यात शुल्क छूट योजना में शामिल किया है। भारतीय निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने तथा शिपमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए ये फैसला किया गया है। कई राज्यों में जमाखोरी पर काबू पाने के अभियान में अब तक करीब 1,21,000 टन दालें जब्त की गई हैं। इस अभियान में अलग अलग राज्यों में 9,000 से ज्यादा छापे मारे गए। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जमाखोरों के खिलाफ छापे मारने की कार्रवाई जारी रखें। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी सिंगापुर में इस वर्ष के आखिरी WTA फाइनल्स के लिए आज अपना तीसरा और अंतिम राउंड रोबिन मैच खेलेगी। इस जोड़ी का मुकाबला चौथे नंबर की टिमिया बाबोस और क्रिस्टिना म्लादेनोविक की जोड़ी से होगा। सानिया और हिंगिस रेड ग्रुप में हैं और इन्होंने अपने दोनों शुरुआती मैच जीत लिए हैं। आज का मैच जीतने पर यह जोड़ी सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी।